वस्त्र पहनो, सुंदर साड़ियाँ खरीद के लाओ, सुंदर कोट पैंट कुर्ता पैजामा खरीद के लाओ, पहले ठाकुर जी से कहो हे गोविंद इस पैंट शर्ट को आप धारण कर लो। साड़ी लाओ, भगवती मैया से कहो, राधा रानी से, माँ पहले इस साड़ी को, इस आभूषण को आप धारण कर लो, फिर प्रसाद रूप में मैं धारण कर लूँगी। तो वस्तु में, पदार्थ में जो दोष होता है वो भोग लगाने से समाप्त हो जाता है, फिर वो प्रसाद बन जाता है, उसके गुण दोष समाप्त हो जाते हैं। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, हमारे जो हानि हमारी जो होती है पदार्थों से, वो हानि कभी नहीं होगी, हमारी सदा जय जयकार ही होगी। इसलिए भगवान को निवेदित करके ही आप कार्य करें। तो जो धर्म से कमाया गया धन है उसमें भगवान का वास है, अधर्म से कमाया जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। अब विचार आप स्वयं कर लें कि हमारे घर में वास किसका है। परीक्षित घर में आया, राज्य में आया, एक चमचमाता इसको मुकुट दिखा, उसमें बड़े हीरे मोती मड़े हुए हैं। और ये मुकुट किसका था? जब भीमसेन जी ने जरासंध का वध कर दिया था तो उसका मुकुट लेकर के आए थे। पहले राजा जब किसी को जीतते थे तो उसका मुकुट अपने पास लेके आते थे, क्योंकि राजा की जो शान होती थी वो मुकुट होता था। परीक्षित उसको पहन के चले गए। और जरासंध ने इस मुकुट को कैसे बनाया था? देखो कहाँ का धन कहाँ लग रहा है। आप लोग भी धर्म कर्म में उसी व्यक्ति का धन जाता है जो आपका धर्म का कमाया। आपका अधर्म का धन भगवान कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी इसके पास लाखों करोड़ों है, लेकिन जब हम मांगने के लिए गए तो मूर्ख ने 51 रुपये ही दिए। हम सोचते हैं भैया उसके पास धर्म के द्वारा कमाया गया 51 ही रुपया था, बाकी सब अधर्म का था, इसलिए यहाँ नहीं दे पा रहा है। तो धर्म कर्म में वही धन आपका जाता है जो आपने धर्म से ही कमाया है। धर्म से बना, देखो अगर आप लोग कोई व्यक्ति मंदिर में, कमेटी में अथवा हमको अधर्म का पैसा देगा तो हमारे घर वालों को भी चैन से वो जीने नहीं देगा। इसलिए हम कहते हैं जो आ जाए, जो श्रद्धा से जो दे दे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। परीक्षित पहन के चलेगी मुकुट को, कलयुग बैठ गया सर पे। दिग्भ्रमित रास्ते से भटक गए, आखेट करने गए थे और भटकते भटकते एक संत की कुटिया में पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम में। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। आवाज दी परीक्षित ने, अरे भैया कोई है अंदर? तो संत ध्यान में थे। परीक्षित ने कहा देखो राजा इनके दरबार में आया है और ये मूर्ख ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। संत असली, देखो असली संत को पहचानने में गड़बड़ हो जाए तो भी गड़बड़ है, और नकली को असली मान लो तो भी गड़बड़। रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली मान लिया तो सारा राजपाट चौपट हो गया। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया, बोला ये ढोंगी बाबा देखो आंख बंद करके बैठा है। संत असली, समाधि भी असली। क्रोधित होकर के गया, धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चला आया। इधर शिष्यों ने जब श्रृंगी ऋषि को बताया, बड़ा क्रोध आया श्रृंगी को, राजा होकर के मेरे पिता का अपमान किया। कौशिक्यामुपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः। कौशिकी नदी में उस समय स्नान कर रहे थे श्रृंगी, वहीं से जल उठाया और बोल पड़े, इति लंघित मर्यादम् तक्षकः
सप्तमेहनी दक्षयति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम। हे कुलांगार परीक्षित, तूने समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं श्रृंगी तुझे श्राप देता हूँ। ये मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आज से 7वें दिन तुझे डस डालेगा, मार डालेगा। संत असली श्राप लग गया महाराज। और जब यहाँ परीक्षित पहुंचे, घर राज्य में पहुंचे, मुकुट को जैसे ही उतारा तो कलयुग हटा तो ध्यान आया, मेरे इन हाथों से आज कैसा जुगुप्सित कर्म हो गया। मैंने एक संत का अपमान कर दिया समाधि अवस्था में। इधर समाधि जब खुली ऋषि की तो शिष्यों ने सारा वृत्तांत बताया ऋषि को। समीक ऋषि बोले, भैया परीक्षित जैसा कर्म धर्मनिष्ठ महात्मा राजा अब नहीं मिलेगा। अरे तुमने बहुत गलत किया, उसे श्राप देके जाओ, उसको सूचना दे के आओ कि 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। परीक्षित को सूचना देने के लिए आए कि राजन, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी निश्चित हुई है। परीक्षित कहता है, मेरे जैसे दुष्ट को तो उसी समय मार देना था, पर ये कितने दयालु हैं संत। संत हृदय नव नीत समाना। संतों का जो हृदय है मक्खन की तरह बड़ा कोमल होता है। अगर कठोर हृदय है तो वो संत नहीं है। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ते जसी। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम्। कैसा नीच कर्म इन हाथों से हो गया, इन हाथों को काट देना चाहिए। पर जब सुना इसने कि 7 दिन मुझे मिले हैं तो संतों की महिमा गाने लगा। अपने मेजय को राज सत्ता सौंप करके गंगा जी के तट पर चला गया। और जब राजा गंगा जी के तट पर गए तो अत्रिर वसिष्ठ चवनः नरिष्ठ नेमि भृंगुरंगिराश्च पराशरो गाति सुतोथ राम उत्तथ्य इंद्र प्रमदेत में बाहो। सारे ऋषि मुनि गंगा के तट पर आए। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो। सब संतों में कानाफूसी हो रही थी, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उस सभा के मध्य में सुखदेव जी चल करके आ रहे हैं। गांव के बच्चे सब पत्थर फेंक रहे हैं, देखो नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कैसे हैं ये? अलक्ष्य लिंग हैं। अलक्ष्य लिंग का मतलब इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष है। जब सुखदेव जी रास्ते से आ रहे थे तो स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने सुखदेव जी को देख के, और पीछे पीछे इनके पिताजी व्यास जी जा रहे थे, तो उनको देख करके सब स्त्रियां वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने कहा, अभी मेरा 16 साल का जवान बेटा जा रहा था तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और सफेद दाढ़ी वाले मुझ बूढ़े को देख के तुम्हें शर्म आ रही है। तो स्त्रियों ने कहा, उसको तो महाराज मालूम ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, पर आप जानते हैं इसलिए आपसे हम पर्दा कर रहे हैं। और हमें ये हमने भी अनुभव किया। हम जब गांव में थे 12, 13, 14 साल के, तो नदी पोखरों में जाते थे तो नग्न स्नान करते थे, कुछ पता ही नहीं होता था। आजकल तो महाराज 1, 2, 3, 4 साल के बच्चे भी जो है बिना
वस्त्र के नहीं रहते हैं। तो हम लोगों का समय ऐसा था, कुछ मालूम ही नहीं होता था। तो इन अलक्षलिंग, इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। और जब इस सभा में आए, सब इनको देख करके खड़े हो गए, साष्टांग करने लगे। तो बच्चे बोले, अरे परीक्षित अब छोड़ेंगे नहीं, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। सब भागे और उस सभा में भगवान ही सुखदेव बन करके प्रकट हुए हैं। तत्रा भवत भगवान, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षया गामटमानो निपेक्ष, यद्रक्षया गामटमानो निवेश, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतस्य वाले अवधूत वेश, वृतस्य वाले अवधूत वेश, तत्रा भवत भग, तत्रा भवत भग, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो। बोले व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले भगवान व्यास पुत्रो, आज भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए हैं। देखो, पहले गर्भ में भी परीक्षित को बाण छोड़ा था अश्वत्थामा ने। उस समय बाण छोड़ा था तो भगवान गर्भ में जाकर के अस्त्र से ही रक्षा करी। अब की बार वाक वज्र छोड़ा है, वाणी का वज्र छोड़ा है, तो भगवान ही रक्षा करने के लिए वाणी के रूप में प्रकट हो गए हैं, सुखदेव के रूप में। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी तो तोता थे, तोते जैसे थे। अरे तोते जैसे नहीं थे, यहाँ पर उनके स्वरूप का वर्णन हुआ है। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, प्रलम्ब बाहुं स्मरोन्तमाभं। कैसे हैं? दिगंबर, नंग धड़ंग हैं, प्रलम्ब बाहो, अजान बाहो हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और बिखरे हुए बाल हैं, केस हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है। बोले तो सुख की संज्ञा क्यों दी जाती है? देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है, घृताची नाम की अप्सरा, व्यास जी जब अरणि मंथन कर रहे थे तो उस समय घृताची नाम की अप्सरा आई और उसको देख करके व्यास जी का तेज स्खलित हुआ। वो अरणि में पड़ा तो मंथन से ये प्रकट हुए और उसने तुरंत सुकी का रूप धारण कर लिया, तोती का रूप धारण कर लिया घृताची ने। इसीलिए इनको सुखदेव जी कहा जाता है, नाम सुखदेव है। और इन्होंने जो शिक्षा ली वो सुख परंपरा से ली। शिष्य प्रशिष्य शाखा या परंपरा, जो गुरु अपने शिष्य को सिखा देते हैं वही गुरु शिष्य अपने शिष्यों को सिखाते हैं। ये पहले से ही परंपरा चली आई है। उस परंपरा से इन्होंने भागवत का अध्ययन, वेद पुराणों का अध्ययन किया है, इसलिए इनका नाम सुखदेव है। स्वरूप तो इनका मनुष्य जैसा ही है, साकार स्वरूप। तो इनको आकर के आता देख परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, साष्टांग प्रणाम करके पूजन किया। घर में कभी भी संत ब्राह्मणों का आवागमन हो तो उनके पाद प्रक्षालन करो, पूजा करो, आरती करो। और जिस घर में साधु ब्राह्मणों के चरण पड़ जाते हैं वो घर पवित्र हो जाता है, क्योंकि
इनके चरण तीर्थ होते हैं। देखो हमारे साथ बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हम ध्यान से देखा तो हमारे त्रिपाठी जी भी आए हैं। बहुत पहले आपका सानिध्य मिला था। ऊपर पाठ कर रहे हैं, वो भी मूल पाठ कर रहे हैं भागवत का। और हमारे साथ भी हरिद्वार से विद्वान लोग आए हैं, वो भी। तो इन विद्वानों को के चरण जहाँ पड़ जाएंगे तो वो घर पवित्र हो जाता है। ब्यालाल यद द्रुमाते व्यतिरिक्त खिल संपदा यद ग्राहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। इनके पाद पद्मों में तीर्थ होता है, चलता फिरता तीर्थ। तीर्थ में भी जब कुंभ होता है ना, कुंभ, उस समय जो साधु संत ब्राह्मण विद्वान स्नान करते हैं, गंगा मैया कहती है इनके स्नान से ही मैं पापियों के पाप को धुलती हूँ। नहीं तो गंगा कहती है मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं। जब महापुरुष गंगा में स्नान करते हैं तो उनके पाद रजों से मैं पवित्र होती हूँ, मुझे शक्ति मिलती है, उससे फिर मैं जगत का कल्याण करती हूँ। ऐसी महिमा है महापुरुषों की। सविष्णुरातो, विष्णुरात साक्षात श्रोता और ब्रह्मरात वक्ता। क्या अद्भुत संयोग है महाराज। विष्णुना दत्तः रातः सविष्णुरातः। विष्णु भगवान के द्वारा जिसकी रक्षा हो वो विष्णुरात। परीक्षित का नाम विष्णुरात है क्योंकि गर्भ में भी विष्णु ने रक्षा करी है, अब भी भगवान ही रक्षा करने आए हैं। ये परीक्षित कोई और नहीं है। प्रेम से बोलो, आप और हम क्या हैं? क्या हैं? जोर से बोलो। अरे कमली डमली थोड़ी हैं, रामू श्यामू थोड़ी हम हैं। यहां पर 3 घंटे के लिए सब अपने को क्या मान लो? परीक्षित। क्यों? अब आप कहोगे, कोई कहेगी सरोज दी कह रही मेरा नाम तो सरोज है, मैं क्यों मानूं अपने को परीक्षित? हैं? अरे भाई, आध्यात्मिक जगत में जीव मात्र परीक्षित है। हम सब परीक्षित हैं, स्त्री पुरुष जितने बैठे हैं। क्यों परीक्षित हैं? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे हमारी रक्षा किसने करी? बोलो, किसने करी? जोर से बोलो। भगवान ने। और अब जब हम पैदा हो गए हैं हमारी रक्षा कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहा है। न तो कोरोना में हमरले राधे राधे है जन। तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं, इसलिए सब लोग सुरक्षित रहे। प्रेम से बोलो। बात आ रही है समझ में? उन्हें तो ऐसे करते रहा है ना, हालते ऐसे कर रहा। फिर दोबारा बताऊं तो हम सब परीक्षित हैं। मरने वाला परीक्षित अकेला नहीं, हम सबको भी तो मरना है प्यारे। और साथ ही दिन में मरना है। कितने दिन में? आज बेटा तैयारी कर ली। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और इन 7 वारों में एक ने एक वार को हम सबको जाना है। नहीं, कोई एतवारा दिन जून, कोई मंगलवार दिन जून, कोई बुधा दिन जून। जिन एतवारा दिन जनान उन छुट्टी में जनान वो बैंक नहीं गए। कई ले बार हंजा सब निका बार भाई। यहाँ तो हम मेहमानी में जनन हिरना बार छन चर्चा आज ना जना। लेकिन जब मल्ली की यात्रा हुई तो बार हार के ना देखने। पर 7 बारों में हमको भी एक न एक बार को जाना है। इसलिए हम क्या हैं? परीक्षित हैं। क्या हैं? तो अब मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो हम सब मरने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? परीक्षित यही तो पूछ रहा है। स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज, क्या स्मरण करने योग्य है? भजन करने योग्य कौन है?
नितरामिर्यमाणानां संसिध्यस्य वनीयसः। नित्य मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो मरने वाले आल की करन चाहे प्लॉटों के बारे में सोचन चाहे कि अपन बारे में सोचन चाहे। विडंबना तो देखो, मरने के बाद कहते हैं उस मुर्दे से राम नाम, जोर से बोलो, सत्य बोलो, गत्य है। मरने के बाद अब क्या सुनेगा वो मुर्दा? वो उसके लिए नहीं है राम नाम सत्य है, बोले जो उसको लेके जा रहे हैं उनको सुनाना चाह रहे हैं भगवान की, भैया रुके तो तुम्हारी भी यही गत्य है। और कह का घर में अगर कह दियो हम तुम्हारे घर में उन्हीं है, कहते हैं राम नाम सत्य है हो, तो तुम लोग लठली बेरा मान भाजिया है बामनाल धोती उठा बेर भाजने बोलवा है। यही इस संसार की विडंबना है। जो सत्य है जानते हैं, मरना है सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। भगवान हैं ये सब जानते हैं, पर भगवान को मानने को कोई तैयार नहीं है। जानते सब हैं पर मानने को कोई तैयार नहीं है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तुम्हारे मन पूछ की ना सच्ची सच्ची बताइए, यहाँ छोड़ना है। मेरे मन तो बिल्कुल ना करना। मैं सोचूं अगर मर जाऊं तो फिर कथा क्या हकूं हैं? और तुम्हारे मन ना कौन हो, तुम सोचने वाला हम मर जाऊं तो फिर कथा कैसे सुनना? इस भाव हुन जाए। आएगा जब रे, अब हमर सोचियल के हो पर जब आल तो फिर जनो पढ़ लो हैं? आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। नाम प्रभु का साथ जाएगा, नाम प्रभु का साथ जाएगा। और तू कुछ ना ले जाएगा, ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी ये दशा है, हम लोग 10 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। अब दान चंद कथा सुना ना, वो एक कौड़ी छोड़ने ले तैयार ना। अब जय दिन इतनी धन संपदा, इतना ठूलो शरीर है, इतनी आनंद ये दुनिया छोड़ने बारे हाल वे दिन हमारे की दशा हो। राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो। भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज में जन्म गवायो। भूल के निज को जन्म गवायो।
जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बड़े भाव से श्रद्धा से गाइए। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ओ नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले जाएगा, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अब जब हमको ये पता चल ही जाए कि भैया जाना तो है ही है, कुछ तो ऐसा करें कि मरते समय हमें दुख ना हो। अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, विनती कर तू प्रभु से ऐसी, विनती कर तू प्रभु से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनता से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। अब ये चाबी हमारे हाथ में है, अब चाबी इधर को घुमाओ तो ताला खुलता है, मोक्ष का दरवाजा, इधर को घुमा दो तो ताला बंद हो जाता है, 84 का चक्कर गोता लगाओ, निर्णय आपने करना है। हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी। हाँ, एक बार इस पंक्ति को आप लोग गा लेना, एक बार मैं गाऊंगा और एक बार आप गाना, बस इसको अंदर बैठा देना इस भजन को। ओ हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ
से कर तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो परीक्षित कहता है महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो अब सुखदेव जी के मुख से वाणी निकल रही है, आहा, वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा, आत्मविद संवतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यः परा। वकार सबसे पहले वो शब्द निकला वरीयान, ये वकार ब्रह्म बीज है। देखो रामचरितमानस का जब मानस जन जन के हृदय तक क्यों पहुंची? क्योंकि ये ब्रह्म संबत ग्रंथ है। शुरू कहां से हो रही है? देखो, वर्णानाम अर्थ संघाना, वो से ये वो क्या है? वकार ब्रह्म बीज है। और विराम कहां ले रही है? देखिए, दयंतिनो मानवा, मानस, रामचरितमानस जब विराम ले रही है वो में, इसका मतलब ये ब्रह्म संबत ग्रंथ है। तो यहां ब्रह्म बोल रहे हैं और पहला शब्द वकार निकल रहा है। कहने का अभिप्राय है, अब सुखदेव जी जो बोलेंगे वो भगवान की ही वाणी बोलेंगे। इसलिए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं मरने वाले को? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तम प्रश्न है तुम्हारा, लोक कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। परीक्षित, तुमने तो ये प्रश्न कर लिया, पर लोग संसार में तो ऐसी किसी को फुर्सत ही नहीं है कि कभी अपने बारे में भी कोई पूछे। प्रेम से बोलो। 70-70, 80-80 साल की बुढ़ियाएं जब आती हैं हमारे पास तो पूछिन महाराज ते नातिक कुंडली देख दिया। अरे बूढ़ी ते नातिक की देखो ना, अब अपन कुंडली देखो कि कब मरनो छे तुए और की करन छे हैं? निंद्रियाय ह्रियते नक्तम वयायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा निंद्रिया हिनते नक्तम वयायेन च वावयः। सब नींद में बोले सो रहे हैं संसार में। अच्छा, आप लोग सोए हुए हो कि जगे हुए हो? हैं? छर जग रहा इन आँखाल जग गया झा लगना हला। इन दोनों आंखों से जगे हुए लग रहे हो, लेकिन अंदर वाली आंख तो सोई पड़ी है। आई हमरी हम ये कथा 70-80 कथा कर छी ना, हमरी ना खुल आंख है सकते तुम्हारे खुले रहे होले में के संशय ना भाई। पर उससे सब लोग सेरियान बोले, कश्य सेरियान? मोहे निशा जग
सोवनिहारा मोह निशा जग सोहनिहारा। ओ मोह निशा जग सोवनिहारा। मोह निशा जग सोहनिहारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले सब कौन सी नींद में सोए हैं? मोह रूपी नींद में। कैसी? ठुलक व्यवस्था तो करी है लुघाट में, अब नाने व्यवस्था करनी छे टनकपुर में। ठुल चले व्यवस्था है गे नान चले करनी छे। सोचन न बिस्तर में सियो लुघाट में सेरो और बिस्तर में से बेर रात भर सोचना, नींद ना उन्हें, कब इत पलट कब उठ। और रात इतनी टेंशन में रहो, रात 1-2 बजे अटैक पड़ छे, रत्त सियाक मिल छे। घर वाल चा पिनन उठो नंजनान, हाँ एक अचाल हमर काक ले जा रही अंत से ही। वहाँ सब काम तमाम। रात सोचन नो इस करनो उस करनो, रत्ते पत चलनो चल निस्ज्ञान। यही था कुनान मोह है नींद। जैसे निंद्रा में हम स्वप्न देखते हैं ना, क्या देखते हैं? कभी कभी हम गाड़ी उड़ा देते हैं स्वप्न में, और कभी कभी हम खुद उड़ने लग जाते हैं। क्या हम वास्तव में उड़ रहे होते हैं? स्वप्न में, शूना में। समझ उन्हें बात? शूना में उड़ना, सच्ची के ना उड़ना। ऐसे ही हम इन खुले आखाल स्वप्न देखना, आज ये करनू, भोग भी करनू, पोरहुनेस करनू, और भी सोचने में मर जाना। यही था कुनान मोह की नींद। दूसरा बार में सोचने में मरनी, अपन बार में ना। चलो अपन बार में सोचने में मरो तो आदमी की दिक्कत ना है। इसलिए निंद्रिया हिनते नक्तम बेवायेन च वावयः। दूसरे के बारे में सोच रहा है बस। और सोच क्या रहा है? कैसे मेरे अपनों का पेट भरे, कैसे मेरा पेट। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इतना ही सोच रहे हैं, और इतना तो सब जानवर भी सोचते हैं। कैसे मेरा पेट भरेगा, कैसे मेरे बच्चे का। आपने देखा ना, कुत्ता बिल्ली ये भी अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित करते हैं कि नहीं? तो हम भी वैसा ही अगर कर रहे हैं, तो उन जानवरों में और हमारे में अंतर क्या है फिर? इसलिए कह रहे हैं कि मोह की नींद में सब सोए हैं। नींद कब खुलेगी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, भारत शब्द यहाँ परीक्षित के लिए प्रयोग हुआ है। हे राजन, हे भारत, यदि इस मृत्यु भय से बचना चाहते हो तो 3 बातों को गांठ बांध लो। आप भी बचना चाहते हो ना मृत्यु के डर से? कोई शेषनी आपने बैगो देखना डरनी, कोई बैग शेषनी देखना डरना, कोई बाघ भाल देखना डरने डर चा तुम्हें, कोई भूता देखना डरने। डर क्या बात हो छे? मरना को। कहीं भूत मिल लो तो कहीं मार देते है गए हैं? तो मरने का डर सबको लगा है। इसलिए हे भारत, इस मृत्यु के भय से यदि बचना चाहते हो तो 3 बातों को गांठ बांध लो। पहला, श्रोतव्यः। श्रोतव्यः माने सुनना। क्या क्या सुनना है? सत्संग। हाँ, निंदा चुगली इनसे दूर रहना, तब सत्संग सुन पाओगे, तब समझ भी आएगा। तो सबसे पहला है सुनना। सुनने से ही आप जानोगे।
नहीं, जब आप किसी के बारे में सुनते हो फला फला व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, किसी के मुख से सुनते हो तो फिर क्या होता है? उनके प्रति हृदय में प्रेम जगता है, फिर उनसे मिलने का मन होता है। तो श्रोतव्य श्रवण सुजसि सुनी आयहु प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। आहा, सुन के ही जब हनुमान जी से विभीषण ने कथा सुनी और सुनने से ही प्रेम हो गया राघव से, और फिर बोलने लगे शरण सुखद रघुवीर। हे महाराज, मैं तो उनके शरण जाना चाहता हूँ, बस उनके चरणों में एक बार पहुँच जाऊँ, वहाँ मुझे मालूम है बहुत सुख मिलेगा, इस लंका में मुझे सुख नहीं है। तो ये संसार ही लंका है। तो आप और हम भी भगवान की कथा सुने, और सुनने से ही भगवान से प्रेम जगेगा। तो पहली जो भक्ति है वो सुनना है। फिर दूसरे में कीर्तितव्य, माने जो सुना है उसको सुनाओ। फिर कोई नहीं मिलता आप लोगों को सुनाने को, तो फिर अपने मन को ही सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को लिख रहे हैं, कह रहे हैं मैं औरों को सुनाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। औरों को क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने मन को सुनाने के लिए ये रचना कर रहा हूं। और सब मन का ही तो खेल है। तो फिर सुनाओ, कीर्तियों को गाओ, कीर्तन को गाओ। आप लोग गाते तो हो ही, हम देखते हैं ये हमारी जो माताएं हैं, ये राम मंदिर में हर रोज बैठते हो ना, डेली। हाँ, हमारी गीता चाची लोग, ये लोग भेजते हैं व्हाट्सएप में, हमें भी दिख जाता है। तो रोज कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो वो भक्ति है। तो आप लोग भी जाया करो, गाया करो। पहले सुनो यहाँ, फिर सुनाओ। तो तीसरे में फिर स्मरण करो। स्मरण माने याद करो कि क्या सुनाया मैंने, कहीं कुछ गलत तो नहीं सुनाया। ये तीन बातें जब आपके अंदर आ जाएंगी तो मृत्यु का भय अपने आप ही चला जाएगा, भाग जाएगा। जन्म लाभः परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृति। इस जन्म का परम लाभ एक ही है कि अंत में भगवान का नाम हमारे स्मरण में आ जाए, नहीं तो बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, और अंत राम कही आवत ना। पूरे जन्म मुनि यत्न करते रहते हैं, भजन साधना करते रहते हैं, और मरते समय जरूरी नहीं कि मुख से राम नाम निकल जाए। इसलिए अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। लेकिन मन लगता नहीं है। नहीं, प्रेम से बोलो। आप लोगों का तो मन पक्का लगता है, आप लोगों को देख के लग रहा है, क्योंकि आज जब हम 3 बजे यहाँ बैठे थे तो आप सब लोग लगभग पहुँच गए थे 3 साढ़े 3 बजे। तो इससे श्रोताओं का पता चलता है कि भगवान में मन है। अपने सब कार्यों को और बरखा तड़काई में आ गया हैं कर रही और वो मनवा गए। और कई बुढ़खाड़ जिन बैठो छिन कथा में उन फेरो ही हेरने मनो छिन यहीं छे कि कहीं छूट गए। हाँ, चाबी कला माल पनुआ। हाँ, पहाड़ों में ज़्यादा, बैंक में कम हो, ज़्यादा तिजोरी में हो। जब वो नोटबंदी बहने ऐसी बूढ़ी जिन झोपड़ी में रूने छिन 70 हजार ने को अंधेड़ बिल्कुल चित्ती लाग रहे उन पैसा में। झोड़ल छेद कर रख्यान नाती देखे इनु में इनका अच्छे नीनू ले जम कराए। तो मन इतना चंचल है, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में वहाँ।
एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सब खटपट मन की, जो मिटे मन की खटपट तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा कुत्ता है। तुम लोग इत्थु उत्त अड़ोस पड़ोस में अपन इत्थु उत्त के गाय दिशा ने दिशा की ना हैं ना दिना सच्ची को नहा हैं। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हो तो, और देते हो तो फिर खूब दो, लेकिन किसको दो? अपने मन को। अरे मूर्ख, अरे सठ। गोस्वामी बाबा जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो प्रत्येक कांड के अंत में अपने मन को गालियां दे रहे हैं। अरे धूर्त मन, अरे मूर्ख मन। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। जो तू रहता एक दर, तो काहे दूर दूर होए। दीप शिखा समझूति तना, जो नर होसी पतंग। अपने मन को ही कह रहे हैं गोस्वामी बाबा कि तू ही सठ है, तू ही धूर्त है, तू ही मूर्ख है। इतने शरण सुखद रघुवीर के चरणों को छोड़ करके इस छल का प्रपंच से भरे हुए संसार की तरफ तू भागता है। कहते हैं पाए न केहि गति, पतित पावन राम भज सुन शठ मना। गणिका अजामिल गीध व्याध, गजादि खल तारे घना। अरे मन अंत में, सबसे अंत में लिख रहे हैं छंद। अरे सठमन राम को भज। तो गाली देना जरूरी समझो, कह की आदत ले है जन गाय दिन ता अपन मन कह दिया और कह जन दिया। हाँ, मन, क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ हमारा मन है। जब हम एक उंगली करते हैं दूसरे को तो 4 उंगली हमारी ओर देखते हैं। पहले अपने अंदर झांक, कितनी मैल जमी है तेरे अंदर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो जग ढूंढ्यो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए हम तो हर जगह, अब इसके साथ हमारी ऐसी दोस्ती हो गई है 10 साल से, जहाँ भी जाते हैं, किसी भी सभा में चले जाए तो लोग इसको पकड़ा देते हैं, कुछ बोलो। इसके साथ ऐसी दोस्ती हो गई है। तो हम हर मंच से यही लोगों को कहते हैं कि भैया सबसे दुष्ट हम हैं। यद्यपि खल अधम में सब गुण विधिहीन, निज अपना जन जान मोहे प्रभु संत समागम दीन। हे प्रभु तू बड़ा दयालु है। मेरे जैसे प्रकाश कृष्ण, मूर्ख आदमी, जड़ भरत जैसा आदमी, गंवार आदमी है, मेरे जैसे धूर्त को यहाँ लाके बैठा दिया आपने। ये आपकी कितनी बड़ी कृपा है। और संतों का समागम आपने हमको दिया, संतों की शरणागत दी है। प्रभु तू बड़ा दयालु है। तो जिस दिन आप अपने को ही ये कहने लग जाओगे कि मेरा मन
अच्छा नहीं है। कई लोग कुनान ने मिरता मन ठीक ठाक है, मन ठीक कब है कह ना हूँ। हम लगे जब ये कथा 7 दिन बाद कथा करबेर जना तो हमारे मन फिर उठपटांग है जहाँ कसोई कसोई इन धोती होती खुलबेर हमारे मन कर छे बड़ी जीन्स पैर लेना। अब लेकिन थोड़ा लोक लाजा हिसाब डरो मारी ना पैरना, लेकिन मन तो कर छे सत्य सत्य होने भाई ना। तो मन को बस में होता नहीं है, मन को बस में करना पड़ता है। इसलिए आपका मन अगर पूजा पाठ में नहीं लगता घबराना मत। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो मैं उनसे कहता हूँ मेरा भी नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। मैं जबरदस्ती लगाता हूँ। अरे रत्ते कद बड़ी नींद आ रू महाराज, ठंड ठंड में उठना मन कह कर छे तो जबरदस्ती उठनो हो और उठन ले चाहे ये मनक थे यू मनक की छे, यू तो पूरे दिन स्यावे नहीं आर से रोल। ये तो निर्गंड है ये मन, निर्गंड नफा न टोटा कुनान ना हमारे पहाड़ में। तो मन को बस में करने के उपाय हैं। उपाय आज सुनछा कि आप भो सुन ला हैं, बरखले हुन्ने भो सुन ला भो। तो मन को बस में करना है, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। इस आयोजन उन सबको एकजुट करके हम क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को एकता के सूत्र में ऐसे आयोजनों में बंध के रहना चाहिए। और इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे पुनः निवेदन है, तन मन धन से आप सहयोग देंगे ऐसा हमें विश्वास है। अभी तक आप करते आए हैं, इतने आयोजन तो हो ही गए हैं, तो सबने किया है, तो इस आयोजन को भी आप भव्य रूप देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। एक छोटा सा भजन तीसरे से भैरवी। उपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखात्यग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गास। अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। तेरी सेवा मोरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी
तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पावो, पास सदा वृंदावन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधुगे कटे कोटि अपराध, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जग्ने ओम एकदन्ताय कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायण ग्रहणो परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमद्भागवताय नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोल भागवत भगवान की, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, सभी संतन हरिभक्तन की जय हो, श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय हो, श्री ऋषेश्वर महादेव की जय हो, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आप सभी लोग माखन खे जाना थोड़ा, मिश्री खे जाना थोड़ा, मीठी मीठी मुरली सुने जाना। कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला। जय हो।
दर्शन बिना नी लगनायो मन, तुम्हारे दर्शन बिना नी लगनायो मन, तुम्हारे दर्शन बिना नी लगनायो मन, दर्शन बिना नी लगनायो मन, तुम्हारे दर्शन बिना नी लगनायो मन, तुम्हारे दर्शन बिना नी लगनायो मन। याद ऊंची तुम्हारी चाहे जानू में जा, याद ऊंची तुम्हारी चाहे जानू में जा, कबे भक्तों के कबे भक्तों के कबे भक्तों के दर्श दे जला। कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला। कि थोड़ा माखन खे जाना, थोड़ा मिश्री खे जाना, थोड़ा माखन खे जाना, थोड़ा मिश्री खे जाना, और मीठी मीठी मुरली सुने जाला। कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला। छु दीन दुखी छु सुदामा तुमरे, मैं छु दीन दुखी छु सुदामा तुमरे, मैं छु दीन दुखी छु सुदामा तुमरे, मैं छु दीन दुखी सुदामा तुमरे, मैं छु दीन दुखी छु सुदामा तुमरे, मैं छु दीन दुखी सुदामा तुमर। याद में भेरई कब तारण होल मेरे, याद में भेरई कब तारण होल मेरे, कब चावल हो कब चावल गठ बदी खे जला। कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला, वो आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला। बोले बाके बिहारी लाल की। उदासी छना धन कना गुरु बाछा, सब 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 उदासी छना धन कना गुरु बाछा। कबे भक्तों के कबे भक्तों के दर्श दे जला। कृष्ण जो अरे कृष्ण जो मेरे घर कब आला, आला कृष्ण जो मेरे घर कब आला। अरे ओ कान्हा कश के में तेरे द्वारा, ओ कान्हा कश के में तेरे द्वारा, भगतन की भीड़ लगी रे तेरे द्वारा, भगतन की भीड़ लगी तेरे द्वारा। ओ कान्हा कस के में तेरे द्वारा, मुरली वाला कस के में तेरे द्वारा,
भक्तन की भीड़ लगी रे तेरे द्वारा, भक्तन की भीड़ लगी रे तेरे द्वारा, भक्तन की भीड़ लगी